शिवांग माथुर जो कि इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं। शिवांग माथुर, जरा बतलाइए, क्योंकि आप इस वक्त मुरादाबाद में और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो रही है कल यानी कि 2 तारीख से, और 80 जो लोकसभा सीटें उन सब पर नजर है। मुसलमानों के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर? बिल्कुल करुणा, देखिए मैं इस वक्त मुरादाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बहुत सारी जो मुस्लिम महिलाएं सुबह सुबह यहां हमारे साथ जुड़ी हैं। हम सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। आपका नाम क्या है? खड़े हो जाएं। आपका नाम क्या है? बेबी तरन्नुम नाम है मेरा। मैं कुंदरकी से हूँ, जिला मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम प्रधानमंत्री जो हैं, इतना लंबा कार्यकाल हो गया, अब हम इस साल फिर चुनाव में भी जा रहे हैं और उसी को लेते हुए बीजेपी एक प्रोग्राम भी चलाने वाली है, शुक्रिया मोदी भाईजान करके। मुझे बताइए कि आप लोगों को इन बीते वर्षों में कुछ मिला है? आप क्या उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हम उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं और हमें बहुत कुछ मिला। समझ लीजिए कि मेरा ऑपरेशन होने को था, पथरी थी मेरे, लेकिन मैं दर्द लगातार सह रही थी और पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। मैं इतनी परेशान थी कि पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ, और मुझे पता चला कि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। मैंने मोदी भाईजान का आयुष्मान कार्ड बनवाया और उससे मुझे पता चला 5 लाख रुपए का इससे इलाज भी मुफ्त होता है। तो मैंने आनंद हॉस्पिटल में मुरादाबाद के वहाँ पर अपना ऑपरेशन कराया और आज मैं संतुष्ट हूँ उनसे। और वो मेरे भाई से बढ़ के भाई जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलनाज है। हाँ, और मैं कुंदरकी से। सरकार के इस तरीके के दावे हैं और सरकार आप लोगों तक ये बात पहुंचा भी रही है कि उन लोगों ने बहुत काम किया है, मकान दिया है, कॉलोनीज काटी हैं, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का इलाज फ्री है, और गैस सिलेंडर जो हैं, चूल्हे जो हैं, तो वो अपने फ्री दिए हैं सरकार ने। सरकार की बहुत योजनाएं आती हैं और सारी गरीबों को मिलती हैं, और मोदी जी भैया का धन्यवाद। तो क्या आप लोगों तक तमाम लोगों तक ये सारी योजनाएं पहुंची हैं केंद्र सरकार की? जी पहुंची हैं। हाँ, पहुंची हैं। और सबसे बढ़िया उन्होंने मोदी भाईजान ने ये काम करा है कि गुंडा राज यहाँ से ख़त्म कर दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुंडा राज खत्म हुआ, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपका क्या नाम है? महक। मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि जो गुंडा राज है वो खत्म हुआ है, लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो छेड़खानियां हुआ करती वो सब नहीं होता है अब? जी हाँ, अब नहीं होता। अब नहीं होता है जी। तो मुझे ये बताइए कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मुरादाबाद की मुस्लिम महिलाएं ये कहती हुई नजर आ रही हैं। मुमताज आलम साहब, ऐसे में एक तरफ सरकारी योजनाओं का लाभ और दूसरी तरफ बीजेपी की ये मुहिम, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। सबसे पहले तो ये बताइए, इस टैगलाइन को जो बीजेपी ने दी है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसने कभी हिंदुस्तान के अवाम से, हिंदुस्तान की किसी पार्टी से दूरी नहीं रखी। ये खाई जो खोदी वो भाजपा के लोगों, भाजपा ही ने खोदी। ये जो दूरी की है ये भाजपा के लोगों ने ही दूरी की है। और जहां तक ये जो सजा के कुछ लोगों को बिठाल दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक चीज साफ करना चाहते हैं कि हमें खैरात नहीं चाहिए। ये जो खैरात देने की बात हो रही ना, ये जो गिनाया जा रहा है, हमें हिस्सेदारी चाहिए। बताएं बीजेपी के लोग कि आज मोदी कैबिनेट में क्या एक भी मुस्लिम कोई मंत्री है? क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? हर जगह तो साधा जा रहा है कि साहब ठाकुर को बना दीजिए, दलित को बना दीजिए, साहब जो है ब्राह्मण को बना दीजिए, सबको बना दीजिए, और मुसलमान को साइड लाइन कर दीजिए। ये क्या है? मौलाना आजाद, उसको बंद कर दिया गया, जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी, क्यों बंद कर दी गई? फिर आप देखिए कि जो हमारे औकाफ हैं, अभी सुनहरी बाग मस्जिद का मामला आया, एक मस्जिद बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें खैरात देने की बात न कीजिए। और फिर मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए? मुमताज आलम साहब, आप ये कह रहे हैं? लाभ चाहिए, लेकिन आप एक वर्ड का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, खैरात। मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ अगर मुसलमानों को दिया जाता है तो उसे खैरात की नजर से देखते हैं आप? अरे भाई ये बताइए, जब हम 140 करोड़ अवाम में शामिल हैं तो वो तो हमें मिलेगा, इसमें एहसान किस बात का है? ठीक है, एहसान तो तब होता है जब हमारे औकाफ को आप। चलिए, आप जिसे खैरात बोल रहे हैं, इसके लिए हम सीधा रुख करते हैं अलीगढ़ का, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं वो इसे कैसे देखती हैं, जो फायदा उन्हें अलग अलग स्कीम्स के जरिए मिल रहा है। सुमन, जरा आप बात करें, क्योंकि यहां पर हमारे साथ जो मुमताज साहब बैठे हैं वो ये बोल रहे हैं कि खैरात नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन वहां पर मुस्लिम महिलाओं की क्या सोच है, जरा बात करिए आप।
बिल्कुल बिल्कुल करुणा, देखिए अलीगढ़ की तमाम मुस्लिम महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं। पिछले 9 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहा और जिस तरह से उन्होंने कहा, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो बातें कही, जो काम किए, आप कैसे देखते हैं और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? सारी योजनाओं का लाभ मिला है मुस्लिम महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो बहुत ही सरल और अच्छा काम किया है। शायद ही कोई और ऐसा प्रधानमंत्री कभी आया और न कभी आएगा। जो हमारे मोदी जी हैं, हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का जो उन्होंने कानून पास किया है, आज जो खुलकर सांस लेती हैं, चैन से जी रही हैं। पहले उनको तलाक दे दी जाती थी और घर में इस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था, निकाल दिया जाता था, घर से बेघर रहती थी, कोई भी उनको किसी तरह की मदद नहीं मिला करती थी। आज वो महिलाएं इतनी खुश हैं मोदी जी से, बहुत ही ज़्यादा। चलिए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, आप कैसे देखती हैं, क्या फ़ायदा मिला? जी, मोदी जी के आने से बहुत फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि पहले किसी के यहाँ पर गैस सिलेंडर तक नहीं थे, उस पर भी घर घर में सुविधा उन्होंने गैस की। जो लेडीज़ें इतनी परेशान थीं धुएं की वजह से, चूल्हे चला करते थे, लेकिन आज वो बहुत सुविधा उठा रही हैं उस चीज़। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए ये एक सवाल, स्टूडियो में एक गेस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चला रही है, मैं आपसे पूछ लेता हूं जल्दी से, वो कह रहे हैं खैरात नहीं चाहिए। आपको लगता है कि जो योजनाएं सरकार चला रही है खैरात है, या आपको लगता है नहीं इन योजनाओं से काफ़ी लाभ हो रहा है? बिल्कुल नहीं कह रहे थे, काफ़ी लाभ हो रहा है महिलाओं के लिए। इतना सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। सारे उनको मतलब लाभ मिल रहे हैं।